गए क्या? मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक ऐसा बिजनेस कवर करने आई हूँ जो आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स, आपके प्यार, हर चीज को कैप्चर कर लेते हैं। समझ गए ना? फोटो स्टूडियो ये बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो कभी खत्म नहीं होने वाला और इस बिजनेस की डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे आप कितने भी महंगे फोन ले लो। मैं बता रही हूँ आपको, अब मेरी वर्ड्स को ना मार कर लो, चाहे कितने भी महंगे फोन ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन ये बिजनेस कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपकी यादें, प्यार, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो चलिए देखते हैं फोटो स्टूडियो का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, कैसा प्रॉफिट मार्जिन रहता है, क्या एरिया होना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि शादियों का सीजन आने वाला है और फोटो वीडियोस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इस बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। किसी भी बिजनेस को शुरू करना है या हॉस्पिटल में जाना है, गणपति बप्पा मोरिया। तो ऐसे ही गणेश जी की प्रतिमा जैसे ही एंट्री करी यहाँ पर है और दीपक भी जल रहा है एक्चुअली। तो शुरुआत गणपति बप्पा से और अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये कैसा बिजनेस है। जैसे मैंने बाहर से देखा था ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था, इतनी बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ पे जब मैंने सुना कि इनका पर्सनल स्टूडियो है, कैमरामैन का पूरा सेटअप है, इवन सॉफ्टवेयर्स है और जो भी एडिटिंग वाला पार्ट, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। क्योंकि ये बिजनेस बड़ा बिजनेस है तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इस बिजनेस के बारे में टोटली बता देती हूँ। विजुअल्स में तो हमने देख लिए होंगे ढेर सारे फोटोग्राफ्स। तो अब ये है यहाँ के जिनका ये स्टूडियो है, गगन। ये स्टूडियो उनके बच्चे के नाम पर है, लेकिन ये सर जिनका खुद का अपना स्टूडियो है एंड हिज वाइफ, ये इंटायर इनकी फैमिली। देन हम यहाँ पर धीरे धीरे आते हैं और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये बिजनेस इन्होंने कहीं बाहर नहीं किया, अपने घर से ही शुरू किया है। तो अगर आपका भी घर थोड़ा सा स्पेशियस है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, से या फोटोग्राफी का हो या फिर एडिटिंग का हो या फिर मेरे जैसे बोलने का। खैर बोलने का काम ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको बोलना अच्छे से आता है तो आप सीख सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं और काफ़ी मल्टीपल फ्रेम्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ओह माय गॉड, अगर किसी का बर्थडे है और आपको कुछ स्पेशल फील कराना है तो आप ये देख सकते हैं। आप क्या इसके बारे में पहले जानते थे? ये लाइटिंग इवन चार्ज होता है। सी अलग से लाइटिंग निकल रही है, मैं तो पहली बार देखा। अगर आपने इसे पहले देखा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताने वाली हूँ मैं आपको, और आप मुझे ज़रूर बताना आपने क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पहले से देखी हुई है, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ चीज़ें नई है, आपके लिए है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है कुछ नया। और हाँ, एक चीज़ और, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो रहते हैं उनके बारे में बताऊंगी तो हमें बड़ा ही याद आता है कि काश हमारा पार्टनर हमारे साथ होता। तो उसके लिए है। तो अगर आप इस तरीके के फ्लो बनाते हैं और अपने पार्टनर के फोटोज में लगाते हैं तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होने वाला कि आपका पार्टनर दूर है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या हुआ, दिल के तो करीब है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी स्टाइलिश चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको स्टूडियो के बारे में पूरा बता देती हूँ, पूरी स्टूडियो दिखा देती हूँ कि पूरी स्टूडियो उन्होंने किस तरह से बनाई हुई है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे इनका पूरा सेटअप है, ऑफिस। इन्होंने अपना पूरा CCTV कैमरेज लगे हुए हैं और जो भी इनकी वर्क फाइल्स है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लगा के रखी हुई। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ती जा रही हूँ, सीढ़ियों का सहारा लेती जा रही हूँ, मैं ऊपर से देख रही हूँ कि हर जगह तो सिस्टमेटिकली सजा के रखा हुआ है ना, कि लग रहा है कि वाह मैं कहाँ आ गई हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे स्पेस था तो उन्हें पूरी फोटोग्राफ सजा के रखी हुई है ना, और जब मैं सीढ़ियों के पास से जा रही हूँ तो यहाँ पे पूरा फोटोग्राफ्स लगा हुआ है। मतलब हर एक एक एरिया इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है ना, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो कि आप सीढ़ी चढ़ के अगर थक जाते हैं तो यहाँ पर बैठने का भी बंदोबस्त है। Are you serious right now, bro? खैर ये तो खैर मजाक मस्ती की बातें आपके साथ करती रहती है, लेकिन हाँ ये इंटीरियर देखिए, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप फोटो सेशन कराना चाहते हैं लेकिन आप ग्रीन मेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ओरिजिनल कंटेंट चाहिए और ओरिजिनल कुछ यूनिक चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पर आके फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। क्योंकि ये देखिए
बहुत अच्छे सुंदर सुंदर चीज़ें उन्होंने लगा के रखी हुई है और ये शायद जूट का है तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो नेचुरल टच दे रहा है। स्टूडियो, ओह माय गॉड। अगर आपको बच्चे का, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनके आजकल फोटो सेशन होते हैं वो भी कराना होगा तो यहाँ पर उसकी भी फैसिलिटी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है ये। स्पेशली छोटे बच्चों के, बेबी गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। लेट मी ट्राई। ओह माय गॉड, कैसी लग रही हूँ मैं? तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी है जो बहुत खूबसूरत है। बच्चों के लिए चेयर्स भी रखी हुई, तो अगर आप बच्चों के फोटो सेशन कराने चाहते हैं जो हाल ही में जन्मे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत क्यूट क्यूट है ये छोटे बच्चों का जब आप बैठ का जो फोटो सेशन होता है तो वो भी हाल ही में जन्मे बच्चों का, ये वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी है। सीरियसली बहुत अच्छी। ये देखिए इन्होंने सबसे खास बात पता है क्या, फोटो स्टूडियो के साथ साथ ना इन्होंने यूनिक चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पर ना, जैसे कि आप यही देख लीजिए। और यूनिक चीज़ों के साथ साथ अगर आप फोटो खिंचाते हैं, फोटो क्लिक्स करवाते हैं तो आपकी सुंदरता तो चार चार लगा दी। बहुत से लोग क्या होते हैं कि शक्ल तो सेम ही है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड कैसा है ये भी बहुत मैटर करता है, तो ये कुछ वैसा ही है। ओवरऑल मैंने आपको पूरे स्टूडियो के बारे में बता दिया है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ स्टूडियो ग्रीन मैट के साथ नहीं सजाना होता, बाकी की और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करके रखा हुआ है। अब वो चाहे न्यूबॉर्न बेबीज़ के फोटोग्राफ्स की बात हो या फिर आप अगर इंडिविजुअल सोलो कोई फोटोज क्लिक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। तो चलिए, आई होप आपको अभी तक की जो भी मैंने आपको वॉक थ्रू कराया है वो सारा आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अब ये जानेंगे कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करते। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी ये बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कैसा प्रॉफिट होता है, कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको जानूंगा। तो चलिए मिलते हैं इस स्टूडियो के ऑनर से। हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. सर मैं आपका जब मैंने स्टूडियो देखा तो बहुत सुंदर लगा मुझे, और जैसे ही मैंने एंट्री की और 2 फ्लोर्स में आपने डिवाइड करे हुए हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें भी रखी हुई है। क्या कॉन्सेप्ट था ये सब चीज़ें जमाने से पहले? This is our family business, so I have just continued with the family business. So we have started this outlet in 2012. So far we are running it for past 12 years. So it's a tough. Any business is tough until you really get yourself involved and put in your efforts. Nothing is going to work. So here it is a family business. Me and my wife, we both take care of every single thing. Each and everything in detail, we both only take care. So that is why we are running it in a very easy manner, that's all. So you depend on staff and all, it is not that easy. So here it is a family business. We are doing the best we can from our end. ओके, तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल चीज़ें देखी, आपने बहुत अच्छे से चीज़ें मेंटेन करके रखी हुई है। आपने कभी सोचा कि आप कभी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे? No, not really. I'm happy here. I'm happy here. You're more than happy. happy here. Thank you. Yeah. सर ये बिजनेस शुरू करने के लिए कोई एजुकेशन रहता है, कुछ पढ़ाई करने की मैंडेटरी होता है, जो कैमरा एंगल और आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों को? Definitely. Because the way the things change, you know, the things are changing. Without proper education and all, I don't think so you can handle like a camera at all. Camera and the softwares and all, they keep updating. So even to handle the basic things also, you need to have some knowledge also. That is, education is very important in any field. Here also it is very important. To handle a camera and all, it's not very easy. So you need to really have some knowledge of the. True. Yeah. सो सर क्योंकि अब मॉडर्न चेंज हो गया है, अब लोग फ़ोन पे जा रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कैमरा से फ़ोन पर लोग आ गए, तो क्या इस बिजनेस में थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस आए हैं? Not less, it's too much only. Too much of a difference has come down. So the business has definitely not really gone up. It has totally come down. So printing and all is totally over. So everybody clicks in their mobiles and that's it. They store in their mobile, they see it in their mobile. So you don't get the photos printed. So that is one drawback. So there was a time when you had rolls. Where you used to click only 36 snaps and you go get it developed and all. So those days are over. So here you click thousands and thousands of photos and you never get it printed. So you just see it in the mobile and things are over. A lot of drawbacks are there, even the advantages are there. So we are doing what we can. We are trying to upgrade ourselves from
whatever we can from our end, and we are running the business as I told. लेकिन एक चीज तो मैं मानूंगी, आप चाहे फोन में कितने भी फोटोग्राफ्स ले लो, लेकिन एक जो मेमोरीज होती है कैप्चर, वो आप ऐसे ही देख के वो यू कैन रिलेट कि हाँ ये उस मोमेंट का था। फोन पर आप जैसे स्क्रॉल कर लेते हो, अगर आप सामने को फोटोज आपके हैं या वीडियोस आप देख रहे हो तो आप वी कैन रिलेट कि हाँ ये मेमोरीज थी, वो सिचुएशन जरूर आती होगी। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब आपने इसको स्टार्ट किया तो इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है या? Yeah, definitely. You need the BBMP license, and you need a lot of other procedures are there. You can't just start and you can run a business like this. All the taxes and all, everything we have to pay to the government. So we are doing what we can. What is required? बेसिकली जो लाइसेंस रहते हैं जैसे कि GST हो गया, MSME के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर कुछ और चीजें, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, एक बार आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना है। Yeah, GST is required when you are really running a business. You need GST requirements, and a lot of other local authorities permission and all is required to run a business. So whatever is required, we have taken all the permissions to run our business. Okay, it's all for online process. No. You have to go to the government offices and take all the relevant documents, and here are the documents where you can see. So these are these things we need to really put it on display, and this has to be on display. Okay. तो यहाँ पर ये सारे लाइसेंस हैं और इसके आगे भी जो भी आपके लोकल एरिया से मतलब इट्स डिपेंड ऑन योर एरियाज कि आप किस सिटी से कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बैंगलोर में, तो बैंगलोर में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्होंने फुलफिल ऑलरेडी करके रखी हुई है। लेकिन आप कहाँ से देख रहे हैं, किसी स्टेट से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आप इस तरीके का स्टूडियो शुरू करते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट कर मुझसे पूछना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी मैं बता पाऊँ। तो बैंगलोर में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप इस तरीके के बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो सारे लाइसेंस सर के पास है। इस तरीके का बिजनेस अगर कोई शुरू करता है तो वो मिनिमम कितने लेवल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सेटअप की बात नहीं करूंगी, वो देख के लगता है काफ़ी ऊपर तक है, मे बी आउट ऑफ बजट भी, लेकिन नॉर्मल अगर हम बजट में बात करें, एक जो नॉर्मल हमारे सब्सक्राइबर्स अगर देख रहे हैं। Depends on your investment. Actually, the cameras which are nowadays coming, they are really in a very good high-end level. You need to, just for the basic camera, it's around 4.5 to 5 lakhs. I'm talking about the still cameras, including video. So most of them. Only the basic camera, it's around 4.5. Then you can just imagine what are the other system and again softwares and again your setup. So as low as whatever it is, you need at least as low as 10 to 12 lakhs. Lowest. So depends on your budget. Lowest is also up 10 to 12 lakhs. Your input is important. What is the budget you are holding on? You can start up with that amount. तो 10 to 12 लाख जो सर ने बताया, इसमें आपका कैमरा, बाकी आपके जो सॉफ्टवेयर, इवन आपका स्टूडियो जो भी आप सेटअप करना चाहते हैं इनिशियल लेवल पर, आप उसमें इन्वेस्ट करके आप शुरू कर सकते हैं। तो 12 लाख की अगर हमने अराउंड की बात करें, तो अगर हम इसमें परसेंटेज देखें कि आप कितना प्रॉफिट रहता है, nothing less than at least 30%. So regarding the all the expenses and all, 30% definitely. Without 30% profit, nobody is going to really make a business. Exactly. Lowest. Exactly. और एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिपेंड करता है आप किस एरिया से देख रहे हैं, आपका एरिया क्या, आपका लोकेशन क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो हमने प्रॉफिट एंड मार्जिन देख लिया, इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन हर शॉप और हर बिजनेस की एक USP होती है, तो वो USP क्या है, चलिए जानते हैं। तो सर आपके इस स्टूडियो की USP क्या है कि क्यों लोग आपके पास आएंगे? Something that is not available in the other studios and all. Unique things which nobody does, we do. Like the example, negative scanning. We do negative scanning also, so which is important. The older format is the negative scanning. Nobody has the equipment to convert the negative and convert it to digital this thing. That is, even in pen drive also you can store it, and even photos also nobody is printing from negatives, which we are doing it here, which is not available anywhere almost in Bangalore. That is something that is unique that we are doing here. So converting the negatives to prints or negatives to pen drive format, so that is not available, and we are doing that, taking all the pain and doing it, so that is a total different thing. और हाँ, एक चीज और जो उन्होंने बताया था VCR और रील्स के बारे में, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। VHS cassettes, these are old cassettes, we convert them also to pen drive format, which can be directly plugged into the TV and played. So all this conversion also we do. Different cassettes. This is a VHS, very old cassettes, at least 35 to 40-year-old cassettes they are. So that also we digitize and we capture it in pen drive and we give it to you back. Actually, अगर मैं इस कैसेट की बात करूँ तो ये शायद मेरे फादर का टाइम के होते थे, जब उनकी शादियाँ होती थी तो इस तरह की कैसेट्स यूज होती थी। मैंने भी शायद नहीं देखी, बट वो हम साथ साथ है या कोई तो मूवी थी जिसमें वो VCR लगाते हैं, तो बस तभी देखा हुआ था, उसके बाद मैंने खुद नहीं देखा।
तो ये मेरे फादर की शादी जो थी वो उसमें रिकॉर्ड हुई थी। क्या आपके घर पे भी ऐसे था या आप इसको पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कुछ ऐसी कैसेट्स हैं और आपको उसको पेन ड्राइव या किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर है। तो यानी कि या यूएसपी जो हमने पूछा था सर से कि यूएसपी क्या है, तो ये है इसकी यूएसपी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। साथ ही हमें ये भी बताया कि यूएसपी, किसी भी बिजनेस की यूएसपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रेंटल वाला जो मुझे पता चला, आपने पहले बताया मुझे, वो भी काफ़ी अच्छा था कि स्टूडियो आप रेंट पे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो स्टूडियो में फ़ोटोशूट कराना चाहते हैं लेकिन फिर पूरा सेटअप जमा, तो बेटर है कि आप रेंट पे दे रहे हो। तो ये भी एक डबल बिजनेस आइडिया हो गया कि आपके पास स्टूडियो, ऑलरेडी स्टूडियो तो आप चला ही रहे, साथ में रेंट पे भी दे रहे हो, तो इट्स डबल बिजनेस। तो आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्टूडियो बिजनेस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने एरिया से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी बहुत खुश और तंदुरुस्त होंगे और ऐसे ही मुझे पसंद करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। फोटो स्टूडियो बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपना इक्विपमेंट बुकिंग और क्लाइंट डाटा ट्रैक करेंगे। कॉस्ट मैनेज करना और सेल्स ट्रेंड को एनालाइज करना भी जरूरी है। सही नंबर्स को ऑर्गेनाइज्ड डाटा एक सक्सेसफुल फोटो स्टूडियो चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी मदद कर सकता है। एक्सेल की मदद से आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं, प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं और डिमांड को फोरकास्ट भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। अगर आप एक्सेल में नए हैं या अपनी स्किल्स को और भी शार्प करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। फ्रीडम ऐप पर हमारे MS एक्सेल कोर्स को चेक कर लीजिए जो सिर्फ 399 पर मंथ में अवेलेबल है। और यहाँ एक और अच्छी डील है, सिर्फ 399 पर मंथ में आप पर्सनल फाइनेंस, फार्मिंग या बिजनेस की एक पूरी कैटेगरी को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। या फिर अगर आप हमारे सारे कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो बस आप 999 पर मंथ पर सब कुछ अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फोटो स्टूडियो बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, स्मार्टर डिसीजन लेना चाहते हैं और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो अभी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए और एक्सेल सीखना शुरू करिए।